हेलो बच्चों, आज हम स्टैटिस्टिक्स में डायरेक्ट मीन मेथड करेंगे। आने वाले वीडियोस में अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड भी करेंगे। ये वाला बहुत सिंपल है और इसको हम कब यूज करेंगे वो मैं बोलता हूँ। जब ये टेबल में नंबर्स हमको छोटे से आएंगे, सॉल्व करने के लिए हमको इजी होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट मीन मेथड यूज करेंगे। और अज्यूम मीन और स्टेप डिविएशन जब हमको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े नंबर्स हो गए कैलकुलेशन में, जब दिक्कत आएगी तब हम स्टेप डिविएशन और एज्यूम मीन मेथड करेंगे। अभी तो यहाँ पे सिंपल नंबर्स है तो हम करते हैं अभी डायरेक्ट मीन मेथड। चलो, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल रोज मिलेंगे विद इंफॉर्मेशन, जैसे कि नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 और नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स 1 to 1, 5 सो ऑन। तो हम ये हॉरिजॉन्टल दो रोज को वर्टिकल दो कॉलम्स में लिखना है। जैसे फर्स्ट वाला नंबर ऑफ प्लांट्स, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, फिर नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स हम इसको लिखेंगे सेकंड कॉलम में। हमेशा डायरेक्ट मीन मेथड में पहला वाला होता है CI क्लास इंटरवल और दूसरा वाला हम लिखते हैं FI फ्रीक्वेंसी। तीसरा हमको मालूम करना होता है क्लास मार्क्स विच इज XI। देन हमको फाइंड आउट करना होता है FI XI। सम खत्म, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है डायरेक्ट मीन का x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। अगर हम सिग्मा FI XI और सिग्मा FI की वैल्यू मालूम करते हैं तो उसका डिवीजन होता है हमारा डायरेक्ट मीन। चलो करते हैं शुरू। अभी हमको क्लास मार्क्स यानी XI वैल्यू कैसे मालूम करना है। इट इज वेरी सिंपल। आपका क्लास इंटरवल के वैल्यूज को ऐड करो, उसका आधा करो यानी डिवाइडेड बाय 2। 0 + 2 विच इज 2, 2 का आधा होता है 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। यहाँ पे हम लिख लेंगे। फिर 2 + 4 होता है 6, 6 का आधा होता है 3 यानी 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, हम लिख लेंगे। फिर 4 + 6 होता है 10, 10 का आधा करो होगा 5। फिर 6 + 8 14, 14 का आधा करो होता है 7। फिर 8 + 10 होता है 18, 18 का आधा करो बनेगा 9। फिर 10 और 12 10 + 12 विच इज 22, 22 का हाफ होगा 11। फिर हमको लेना है 12 + 14 विच इज 26, 26 का आधा करो बनेगा 13। हमको आ गया XI। अभी होना है FI XI यानी इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 6 9 ज़ा 54, 2 11 ज़ा 22, 3 × 13 39। अब ये सारे का सम करेंगे तो हमको वैल्यू आएगा सिग्मा FI XI। ठीक है ना। चलो पहले हम इसको सिग्मा FI मालूम करते हैं, यानी इसका एडिशन 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 3 20। बढ़िया है, चलो सही जा रहे हैं हम। अभी हम इसका एडिशन करते हैं। 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 + 35 यानी 47, 47 + 54 101, 101 + 22 123, 123 + 39 162। ये हो गया है हमारा सिग्मा FI XI का वैल्यू। चलो अब हम करते हैं हमारा सिंप्लीफिकेशन। x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI की वैल्यू हमको कितनी आई है 162 डिवाइडेड बाय सिग्मा FI की वैल्यू हमको कितनी आई है 20। चलो हम इसका डायरेक्ट डिवीजन करके देखते हैं। 162 डिवाइडेड बाय 20, 25 ज़ा 100, 26 ज़ा 120, 27 ज़ा 140, 28 ज़ा 160, बचेगा हमको 2, 162 - 162। अब यहाँ पे हम डॉट लगा के इसको लेंगे 0, बनेगा 21 ज़ा 20, रिमाइंडर 0। हमको रिमाइंडर आओ या नहीं आओ प्रॉब्लम नहीं है, बस डिसिमल के बाद एक वैल्यू आएगा तो भी हमारा आंसर होगा करेक्ट। तो हमारा आंसर है x बार इज इक्वल्स टू 8.1। ये हो गया हमारे डायरेक्ट मीन से इसका सॉल्यूशन। आपको कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें डायरेक्ट मीन का आपको आंसर नहीं आ रहा है, डायरेक्ट मीन मेथड का, फील फ्री टू पोस्ट इन द कमेंट्स। मैं आपको सॉल्व करके उसकी वीडियो बना के पोस्ट करूंगा। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।